अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया और उनकी आवाज में ना एक अलग ही जोश था, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुन लिया था कि लोग स्टॉक मार्केट से भाई कितनी जल्दी और कितना ज्यादा पैसा बना रहे हैं। उनका सवाल बिल्कुल सीधा सा था। और ये वही सवाल है जो मार्केट में आने वाले शायद हर नए इंसान के मन में होता है। जल्दी अमीर कैसे बने। एक ऐसी फीलिंग कि मार्केट एक ऐसी मशीन है जो बस रातों रात पैसा छाप सकती है। तो मैंने उनसे बस एक सवाल पूछा कि आखिर मार्केट में पैसा लगाना ही क्यों है। क्योंकि देखिए, असली वजह को समझना ही सबसे जरूरी, सबसे पहला कदम होता है। सारी उम्मीदें, सारी एक्सपेक्टेशंस सब यहीं से शुरू होती हैं। और उन्होंने जो देखा था ना, वो शायद कुछ ऐसा ही था। वही सोशल मीडिया वाली आकर्षक पोस्ट्स जिसमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी वो कोई नहीं बताता। ये जो ऑनलाइन हाइप है ना, ये एक ऐसी कहानी घड़ती है जो नए लोगों को अवास्तविक सपनों के साथ मार्केट की तरफ खींचती है। ऐसा लगता है कि यहाँ तो हर कोई बस पैसा ही बना रहा है। तो चलिए इस भ्रम को ना कुछ जरूरी सवालों से तोड़ते हैं। वो सवाल जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि अगर किसी का पैसा डबल हुआ भी तो कितने टाइम में। और ये जानना भी तो जरूरी है कि उन शानदार प्रॉफिट फिगर्स के पीछे शुरुआती इन्वेस्टमेंट और रिस्क कितना था। मतलब क्या 50 लाख का प्रॉफिट 10,000 रुपए लगाकर बनाया गया था? बिल्कुल नहीं। तो हमें ऑनलाइन दिखने वाली सिर्फ सक्सेस स्टोरीज पे सवाल उठाना होगा, क्योंकि लोग अक्सर अपने लॉसेस के बारे में तो पोस्ट नहीं करते हैं ना। इससे हमें एक ज्यादा रियल, एक ज्यादा समझदार पर्सपेक्टिव मिलता है। तो फिर इन्वेस्टमेंट का असली मकसद क्या है? इसका असली मकसद है एक ऐसी खामोश ताकत से लड़ना जो चुपचाप हमारी दौलत को कम कर रही है। इसे कहते हैं महंगाई या इन्फ्लेशन। जरा सोचिए, आज सब्जियों से लेकर मोटरसाइकिल तक की कीमतें 5 साल पहले के कंपैरिजन में कितनी बढ़ गई हैं। इसका असर इतना गहरा है कि साल 2010 के 100 रुपए की जो खरीदने की ताकत थी, वो आज सिर्फ 45 रुपए के बराबर रह गई है। यही है इन्फ्लेशन, जो बैंक में रखे पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खा रही है। तो हमारे सामने एक सीधा विकल्प है, या तो हम अपने पैसे को चुपचाप अपनी वैल्यू खोते हुए देखें, या फिर उसे काम पर लगाकर बढ़ाएं। सिर्फ सेविंग करना, मतलब बचत करना, काफी नहीं है। हमें इन्वेस्ट करना ही होगा। और स्टॉक ना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। सिंपल सा सोचिए, एक शेयर किसी असली बिजनेस के एक छोटे से हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, जो शेयर होल्डर को उस कंपनी का एक पार्शियल ओनर, मतलब आंशिक मालिक बनाता है। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर, वो उतना बड़ा मालिक। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना है, चलिए अब कैसे पर चलते हैं। शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। इन्वेस्टमेंट को ना अपनी लाइफ से जोड़िए। उन जानी पहचानी रोजमर्रा की कंपनियों को देखिए जिनके प्रोडक्ट्स हम पहले से इस्तेमाल करते हैं और जिन पर हमें भरोसा है। सिंपल लॉजिक है, अगर कंपनी अच्छी है तो शायद उसका शेयर भी अच्छा हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत करने की प्रोसेस को इन 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है। बस एक डीमैट अकाउंट खोलना है, कुछ जानी पहचानी कंपनियां चुननी है और बहुत थोड़ी सी रकम से शुरू करना है। और ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि सीखने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करें वाला अप्रोच क्यों सही है। क्योंकि जब असली पैसा लगा होता है ना, तो सीखने की प्रोसेस अपने आप तेज हो जाती है। हम चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अच्छा, अब जब शुरुआत हो गई है, तो यह समझना जरूरी है कि मार्केट में पैसा लगाने के 2 मेन रास्ते हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी अच्छी कंपनी का हिस्सा खरीदकर उसके साथ साथ ग्रो करना। जैसे हम एक जमीन खरीदते हैं और सालों तक उसके बढ़ने का इंतजार करते हैं। वहीं ट्रेडिंग का मतलब है कीमतों के रोज के उतार चढ़ाव से फायदा उठाना। और शुरुआती लोगों के लिए हमेशा इन्वेस्टिंग से शुरू करने की ही सलाह दी जाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग एक स्किल है, एक हुनर, और कोई भी हुनर सीखने में वक्त लगता है। ये 1-2 महीने का काम बिल्कुल नहीं है। मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का टाइम देना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग की सच्चाई यही है कि सीखने में गलतियां होंगी और उन गलतियों की एक असली फाइनेंशियल कीमत होती है। शुरुआत में जो पैसा जाता है ना, उसे सीखने की फीस यानी ट्यूशन फीस मानकर चलना चाहिए। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर आते हैं। उस एक क्वालिटी पर फोकस करते हैं जो मार्केट में हर सफलता का फाउंडेशन है। पूरी कहानी का सार एक शक्तिशाली शब्द में है,
चाहे इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, इसकी अहमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सबसे जरूरी है। ये जो कोट है, ये इस मैसेज को और भी मजबूत करता है। ये किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए एक फाइनल लिटमस टेस्ट की तरह है। अगर पेशेंस नहीं है तो बेहतर है कि मार्केट से दूर रहा जाए। तो अपनी जर्नी शुरू करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्योंकि शेयर मार्केट लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में दौलत बनाने की जगह है, सट्टेबाजी का मैदान नहीं।